सुहानी नामक एक वृद्धा थी जिसका एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। सुहानी अपना पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी। एक दिन एक सर्प ने सुहानी के पुत्र को डस लिया। पुत्र की मृत्यु से सुहानी वृद्धा व्याकुल होकर विलाप करने लगी। पुत्र को डसने वाले सांप पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सर्प को सजा देने के लिए सुहानी ने एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने सांप को पकड़कर सुहानी के सामने लाकर कहा कि इसी सांप ने तुम्हारे पुत्र को डसा है, इसे मार दो। सुहानी ने सपेरे से कहा कि इसे मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। सांप को तुम ही ले जाओ और जो उचित समझो सो करो। सपेरे ने सांप को जंगल में ले आया और सांप को मारने के लिए सपेरे ने जैसे ही पत्थर उठाया, सांप ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? मैंने तो वही किया जो काल ने कहा था। सपेरे ने काल को ढूंढा और बोला, तुमने सर्प को सुहानी के पुत्र को डसने के लिए क्यों कहा? फिर काल ने कहा, सुहानी के पुत्र का कर्म का फल यही था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सपेरे ने कर्म के पास पहुंचा और पूछा, तुमने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया? कर्म ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? या तो मरने वाले से पूछो, मैं तो जड़ हूँ। इसके बाद सपेरे ने सुहानी के पुत्र के आत्मा के पास पहुँचा। आत्मा ने कहा, सभी ठीक कहते हैं, मैंने यही कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे सर्प ने डसा। इसके लिए कोई अन्य दोषी नहीं है। तो हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी जाने अनजाने में किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं, हमें उसका फल किसी न किसी दिन जरूर भुगतना पड़ता है। और हम मनुष्य की सामान्य सी आदत होती है कि दुख की घड़ी में विचलित हो उठते हैं और परिस्थितियों को कसूरवार भगवान को मान लेते हैं। भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा जो हमने ये दिन देखना पड़ रहा है। इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कर्म का फल है। ईश्वर तो कमल के फूल के समान है, जो संसार में होते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता है। ईश्वर न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। तो हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।